हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैंने फिर से आप लोगों के बीच में दिलाया, ये परमेश्वर महान है हमारा। तभी अपने हाथ को उठाओ, सभी 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 परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि सृजनहार को हम क्या दे सके, महिमा दे सके। किसलिए इकट्ठे हुए? महिमा देने के लिए। और यदि मेरे मुख के द्वारा, आपके मुख के द्वारा महिमा ना निकले तो यहाँ आना हमारे लिए सारा व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए जितना भी समय हम यहाँ बैठे उसकी उपस्थिति में सच्चे मन से, साफ हृदय से बैठेंगे, तभी हम परमेश्वर से आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। आंखें बंद करो और अपने हाथ उठाओ, शांत रहो, कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले, शांत रहो 2 मिनट के लिए। आज हम प्रभु के लहू और मांस में दाखिल हुए हैं। आज हमने वो अनमोल चीज को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जिसके योग्य हम नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें बनाया, हमें पवित्र लोगों के बीच में खड़ा होने का अवसर दिया। ये हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमें मौका देता है। आज फिर प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। यदि आज भी हम इस मौके को ठुकरा देंगे तो हमसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। उसके उपकार को समझे कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना शरीर दे दिया। वो केवल धर्म, जात पात के लिए नहीं, केवल जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनके लिए उसने अपना शरीर दे दिया। कोड़े खाए, बड़ा दुख सहा, क्रूस उठाया। आज हमने उस रस्म में जब शामिल हुए हैं, हमें डबल शक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। हम शैतान से लड़ सकते हैं, अपने आप से लड़ सकते हैं। प्रभु के मेज में शामिल होने का मतलब अपने आप को चार्ज करना, अपने आप को पावर देना, ये इस रस्म का मतलब है। यदि इस रस्म को भी आप तुच्छ जानेंगे या नॉर्मल जानेंगे, बाइबल कहती बहुत सारे खा के सो गए और मतवाले हो गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसे अपनी इच्छा से खाने की कोशिश की और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, यदि आज आपने भय के साथ, डर के साथ, खौफ के साथ प्रभु के मेज में दाखिल हुए हैं, तो आपका शुरुआत आज से शुरू होती है। आज एक नए लेवल पे आप क्या होंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज सारे पापों को छोड़कर अपने यीशु को जीवन दे दिया और कहा कि यीशु, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तूने स्वीकार किया, यीशु आज तुम्हारे अंदर आए हैं। हालेलुया। आपसे कोई पाप मत करना, आपसे कोई गंदगी मत करना, आपसे कोई नशा मत करना, व्यभिचार मत करना, पराई चीज को देखकर अपने मन को लालच में मत लेके आना। आज से अपने आप को क्या करना? पवित्र जिंदगी जीना। हालेलुया। क्या जीना? पवित्र जिंदगी जीना। हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बाइबल में लिखा गया, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्या नहीं छोड़ना? यरूशलेम नहीं छोड़ना। तो मेरे अजीजों, आप इस रस्म में शामिल हो चुके हो, आप तुम्हें सामर्थ पानी है। जब तुम सामर्थ पालोगे, तुम दूसरों तक अपनी जिंदगी की गवाही को पहुंचाओगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों तक अपनी गवाही को क्या करना है? लेकर जाना है। फिर जाके हम लोग मसीह कहलाए जाते हैं। ये कोई आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज हो सकती है। जो जिसने इस चीज को विश्वास से अपने जीवन में लिया, उसके लिए आज एक नया आनंद उतराया उसकी जिंदगी में। जिसने इसको
नॉर्मल से लिया उसके लिए नॉर्मल सा ही होगा। प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे पीछे बोलो, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, यीशु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे सफल कर प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज से मैं उस रास्ते पे नहीं चलूंगा जो बुराई का है, आज से मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगा, यीशु नाम से चलूंगा, बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तो जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज? जितने लोग आज 3 दिन से छूट के घर जाने वाले हैं, जोर से बोलो हालेलुया। बांधा किसने था आपको यहाँ? हालेलुया। जो सच में आशीष होके जा रहे हैं, बोलो हालेलुया। ये हर दिन, ये साल का, महीने का, 3 महीने का एक दिन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हर एक दिन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा हर एक दिन ऐसा होना चाहिए। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे। अपना पवित्र शास्त्र पढ़ो, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक, जहां पर हम क्या सीखते हैं कि प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। किसकी शिक्षा को अपने जीवन में रखना है? प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में रखना है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ रखे छोड़े होंगे, बहुत कुछ रखा होगा, तालों की चाबी के अंदर रखा होगा, लेकिन जो प्रभु का वचन है, ये आपको तिजोरी में, ताले के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, इसे मन में रख छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। इसे प्रभु की व्यवस्था को किधर रखने की जरूरत है? अपने हृदय में रखने की जरूरत है। यदि आप मसीह हो, यदि आप मसीह में आ चुके हो, तो यदि मसीह की आज्ञा, मसीह आपके अंदर नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में रखना। पढ़िए पवित्र शास्त्र जिसे लोग, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात लगे रहे। बेटा इस बच्चे को बाहर ले जाओ 2 मिनट के लिए, आप दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, 2 मिनट बाहर ले जाओ। और जो आपके पास बैठे, कम से कम आप इनको डिसिप्लिन में सिखाइए। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं, आप उसकी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? उसकी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। यदि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे साथ बैठे को बोल रहे हैं, उसे चुप करवाने की जरूरत है। यदि तेरे साथ तेरा बच्चा कोई रो रहा है, उसे चुप करवाने की जरूरत है। हालांकि उसको देख के हंसने की जरूरत नहीं है। तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं, तुम व्यवस्था को तोड़ने वाले हो। क्या हो? बोलो क्या हो? व्यवस्था को तोड़ने वाले। और जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ा उनको श्राप आया। क्या आया? तो तुम श्रापित होना चाहते हो कि आशीषित होना चाहते हो? तो इसलिए कीप साइलेंट प्लीज, बोलिए ना कुछ समय प्रभु की इस वचन को सुन लीजिए, बच्चों को शांत रखिए, तभी आपका ये वचन जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यदि आप इसे नॉर्मल रीति से ले लिए कि केवल मैं पढ़ा और लेकर चला जाऊंगा, बाइबल कहती है यहोशू को परमेश्वर ने जब ये दर्शन दिया, जब परमेश्वर को यहोशू जान चुका, अब यहोशू जब ये वचन के अनुसार चलना चाहते थे, देखिए प्रभु ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन रात इस पर मनन करते हैं। हालेलुया। केवल एतवार के दिन इसे मनन नहीं करना। बहुत सारे लोग केवल एतवार व्हाइट वस्त्र पहन लेते हैं और पवित्र हो जाते हैं। केवल एतवार की व्यवस्था को लेकर मत चलना। तुम्हें हर पल की
व्यवस्था को लेके चलना, हालेलुया, और दिन रात इसी पर लगे रहना, हालेलुया। इस व्यवस्था को केवल तुम अपने घरों में मत रख देना, अपने पड़ोसियों के मत दे देना, इस व्यवस्था को अपने हृदय में रख छोड़ना, ताकि तुम्हारा हृदय मन तुम्हारा बदल जाए, हालेलुया। कल वचन में लिखा परमेश्वर को अपने जीवन में रखना, किधर रखने का? जीवन में रखना, उसका घर मन में बनाना, और उसकी व्यवस्था जब तुम्हारे मन में आएगी वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल में वास करेगा, हालेलुया। तुम केवल स्वार्थी हो, केवल तुम अपने काम के लिए आए हो, केवल तुम्हें अपना आशीष चाहिए। कौन है जो तुम में क्रूस उठाने आया है? कौन है तुम में से जो क्रूस उठाना चाहता है? तुम केवल अपने स्वार्थ के कारण आए हो। तुम्हें स्वार्थ चाहिए, तुम्हें गाड़ी, बंगला, मोटर, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए। कौन है जो तुम में से क्रूस उठाना चाहता है? पैसे का बोझ उठाना चाहते हो, पैसा चाहिए, लेकिन क्रॉस नहीं उठाते। मेरे अजीजों, यदि तुम मसीह में आ चुके हो, तुम्हें अपना क्रूस उठाना है, हालेलुया। या तो क्या कर दो, या तो परमेश्वर को छोड़ दो, या तो सही से परमेश्वर के पीछे चल पड़ो और उसकी क्रूस को उठा लो, उसकी व्यवस्था को अपने दिल में रख छोड़ो। आज तुम्हें मौका दिया गया है। क्या दिया गया है? एक मौका दिया गया है। खुदा के दास ने बोला खाने से पहले तौबा करो। आपने तौबा की होती की तो आपने प्रभु की मेज में शामिल हुए। यदि आपने ऐसे ही अपनी मर्जी से या किसी के दबाव में आकर खाया, पादरी साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, श्रापित आप है, हालेलुया। दुख आप पर आएगा, बीमारी आप पर आएगी, समस्या आप पर आएंगी। यदि आप डर और खौफ के साथ इस व्यवस्था को दिन और रात में लेके चलते हैं, तो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनता है, हालेलुया। यहाँ इतने दिन बैठ के सीख के कब से आप आ रहे हैं, यदि अभी तक उसकी व्यवस्था आपके जीवन में नहीं है, उसकी व्यवस्था क्या कहती है? तू चोरी नहीं करना, तू पाप नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, प्रभु को छोड़कर दूसरे को ईश्वर नहीं मानना। उसकी व्यवस्था क्या कहती है? तू अपने माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार नहीं करना। जब तू इनके ऊपर वफादार नहीं है, तो परमेश्वर तुझे कैसे कहेगा कि तू वफादार है? तुम्हें सारी व्यवस्था को अपने जीवन में छोड़ना है और दिन रात इस पर ध्यान लगाना है, हालेलुया। दिन रात अपने आप को सोचना है, प्रभु मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, प्रभु अच्छा करते 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 पता नहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, प्रभु मजे मजे में कुछ में कुछ सजा तो नहीं भुगतने वाला, प्रभु ऐसे अच्छे अच्छाई में कुछ में बुरा तो नहीं कर बैठा। जांचो अपने आप को। शैतान तुम्हें ऑफर देता है। शैतान तुम्हें क्या देता है? ऑफर देता है। यीशु मसीह की जब 40 दिन परीक्षा हुई, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान उसे जंगल में लेकर गया। कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया। यीशु मसीह को सबसे पहले क्या लगी? भूख लगी। शैतान ने उसे क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को कह दे ये रोटी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को क्या कह दे? रोटी बन जाए। फिर उसे एक कंगोरे पे लेकर गया। यीशु मसीह को उसे व्यभिचार दिखाया, दंड दिखाया, दौलत दिखाया, अच्छी लड़की दिखाई, अच्छा लड़का दिखाया। उसने कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे, ये तुझे मैं दे दूंगा। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना, हालेलुया। ये परीक्षा तुम्हारे सामने भी आ सकती है मेरे भाइयों। नौजवानों सुनो, आज तुमसे बात कर रहा हूं, ये परीक्षा तुम पर भी आ सकती है। ये तुम भी इसमें फंस सकते हो। शैतान तुम्हें भी दिखाता होगा ये अच्छा है, ये अच्छी है, ये समाज है, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी ये है, ये बड़ा वो है। याद रखना तू नरक में चला जाएगा। तेरा यहाँ बैठना तेरे लिए श्रापित का कारण हो जाएगा। तू स्वर्ग की बजाय नरक चला जाएगा। उसकी व्यवस्था को तू तुच्छ जानेगा। यदि उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं तो प्रभु ने सीधा कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। जब तुम्हें शैतान कुछ कहीं गिराने की कोशिश करे, लात डालने की कोशिश करे, शैतान को जवाब दो प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं गिरूंगा, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मेरे साथ, मैं नहीं गिरूंगा। मेरा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी व्यवस्था को दिन रात पढ़ता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ, हालेलुया। जो रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए व्यभिचार कुछ नहीं है, उनके लिए लुचपन कुछ नहीं है, उनके लिए ठाकुरपन कुछ नहीं है, उनके लिए पैसा धन
बोलो आमीन। उनके केवल उनकी व्यवस्था उनके जीवन की रोटी है। यदि लोग व्यवस्था से हटते हैं तो वे पाप में गिरते हैं। इजरायली लोग व्यवस्था में चले तो जो 40 दिन का रास्ता था वो कुछ समय में निकाल सकते थे, लेकिन व्यवस्था को तोड़ दिया, व्यवस्था को नहीं माने, 40 दिन का रास्ता 40 साल तक गए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया वे वो चुप नहीं हुए, उन्होंने अपने पाप को छोड़ा नहीं। यदि वो पाप को छोड़ते 40 साल का सफर नहीं होता और उनमें से एक भी कनान नहीं पहुंचा सिवाय यूसुफ की हड्डियों के सिवा, एक भी कनान नहीं पहुंचा। लेकिन आज तुझे कनान जाने की जरूरत नहीं है, आज तुझे वचन में रहने की जरूरत है। तेरे लिए आज भी दूध और शहद की नदियां बहेंगी। बोलो आमीन। क्या तुम उस व्यवस्था के अनुसार चलोगे? क्या उस व्यवस्था को समझोगे? यदि उस व्यवस्था को समझते हो तो व्यवस्था तुम्हें उठाएगी, व्यवस्था तुम्हें गिराएगी नहीं। हालेलुया। शैतान तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं तुझे रोक रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें पकड़ रखा है, लेकिन प्रभु तुम्हें उठाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने तुझे अलर्ट किया है, प्रभु ने तुझे बचाया है। ये नहीं सोचना कि मुझ पर तरस आया है, तरस नहीं आया। प्रभु तुम्हें चाहता है कि नर्क में ना जाए। दिन रात इस व्यवस्था पर ध्यान लगाए रखो। दिन रात पाप करने की ओर मत मन लगाओ, चुगली करने की ओर मत मन लगाओ। दिन रात तुम्हारे माइंड में पाप भरा है, हाथ में बाइबल है, तो व्यवस्था कहां है? वो केवल व्यवस्था को देखने वाले हो, उसे पूरा करने वाले नहीं हो सकते। वो चाहे जितना भी पवित्र व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को पवित्र क्यों ना कहता हो, उसकी संगति में खड़ा होकर बातें करना आसान है, लेकिन उसकी संगति में बातों को मानकर चलना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। उसकी संगति में बातों को सुनकर मानना बड़ा डिफिकल्ट है। यदि मान लोगे तो तुम्हारी स्वर्ग आज ही खुला है। हालेलुया। उसकी व्यवस्था कोई पत्थर जैसी नहीं है कि तुम्हें चुभेगी, उसकी व्यवस्था बड़ी नाजुक है, बस उसके अनुसार तुम्हें चलना है। हालेलुया। यीशु को भूख लगी थी, यीशु प्रार्थना करके उस पत्थर को रोटी बना सकते थे, लेकिन प्रभु ने स्वार्थ नहीं देखा वहां पे। आपका स्वार्थ हो सकता है, आप इधर जाने के बाद बाहर जाके कॉन्टैक्ट लेके नंबर में बात कर सकते हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर तुम्हें अलर्ट कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसकी व्यवस्था को दिन रात मनन करो। हालेलुया। ये उसकी व्यवस्था है क्या? मैंने आपको उसकी व्यवस्था बताई। तुम्हें व्यवस्था के बारे में मालूम कैसे चलेगा? जब तुम बाइबल के अनुसार चलोगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ना शुरू करो और बाइबल के अनुसार जिंदगी जियो। तुमने नई जिंदगी पाई है, बपतिस्मा ले लिया है, अब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम्हें नई जिंदगी मिली है, तुम पाप वाली जिंदगी से मुक्त हो चुके हो, अब तुम्हें नई जिंदगी प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जीनी है। हालेलुया। पुरानी जिंदगी को भूल जाओ, नई जिंदगी में मग्न और आनंदित हो जाओ, तब जाके तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, तब जाके तुम सिद्ध होगा अपने परिवार के अंदर, अपने लोगों के बीच में। लोग में आज विश्वासी तो बनते हैं, लेकिन एक चेला नहीं बनते। चेला बनोगे, चेले को एक उसका कर्तव्य है कि मुझे उसकी शिक्षा का पालन करना है, क्योंकि वो जो चेला है वो अपने गुरु की सुनता है, और जो गुरु की नहीं सुनेगा वो व्यवस्था को नहीं समझ पाएगा। उसकी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले अपने आगुए की बातों को समझना जरूरी है। हालेलुया। जो अपने आगुए के वचन को समझ पाएगा वो बाइबल को भी समझ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट तरह से आपकी बात नहीं करेगा। जब तुम चाहते हो परमेश्वर तुमसे डायरेक्ट बात करे, तुम्हें व्यवस्था पर दिन रात मनन करना होगा और व्यवस्था पर बने रहना होगा। जब तुम व्यवस्था के ऊपर बने रहोगे, उसके कायदे कानून पर बने रहोगे, तुम्हें सारी आशीषें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलेगा कि इसके पास ये आशीष आई कहां से, लेकिन तुम पड़ोसी की आशीषों को देख के चलते हो। हम प्रभु में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम ये करते हैं, हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तू बरकत के काबिल नहीं है, तू बरकत के काबिल नहीं है, तू संगति में आधा घंटा बैठने के काबिल नहीं है, तो बरकत लेने की दूर की बात है। हालेलुया। तू आधा घंटा बाथरूम नहीं बंद कर सकता, तू मुंह क्या बंद करेगा अपना? आधा घंटा तू चलना फिरना बंद नहीं कर सकता, तेरे लिए शैतान क्या
कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, तुम्हें पीड़ा लगाएगा, दुख लगाएगा, दर्द लगाएगा। लेकिन यदि तुम व्यवस्था के अनुसार चुने गए हो, यदि उसके कहे गए कानून को तुम समझ चुके हो, जब समझने के लिए तैयार हो चुके हो, तो फिर तुम्हें उसके वचन से प्यार होगा, उसकी व्यवस्था से तुझे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, और तुम उसकी व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करोगे। फिर तुम्हारे लिए संसार व्यर्थ है। हालेलुया। ये संसार तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है। ये संसार के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम प्रभु की ही व्यवस्था में मगन हो जाओगे। दाऊद प्रभु की व्यवस्था में खुश रहने वाला और मगन रहने वाला व्यक्ति था, प्रभु का दास था। तभी तो प्रभु ने कहा, ये मेरे दिल का बंदा है। हालेलुया। क्या मेरी बहन, क्या मेरे भाई, प्रभु तुझे कह सकता है तू मेरे दिल का बंदा है, बंदी है? क्या तू कह सकती है, कह सकता है प्रभु मुझसे बहुत खुश है? तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम मन करेगा, क्या मैं इतना पवित्र हूं? मेरे अजीजों, मैं कहता हूं तुम दुनिया बदलने की शक्ति रखते हो। बोलो आमीन। तुम क्या कर सकते हो? दुनिया को बदल सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलो। हालेलुया। सबसे पहले किसको बदलो? अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपने आप को बदल लिया, वो पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। बोलो आमीन। जोर से ताली बजाओ ईश्वर के लिए। जोर से, जोर से और जोर से, ऊपर वाले में जोर से, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। जोर से, हटो नहीं, ये ताली नहीं है। कितनी बार बोला? 7 बार बोला। तुम तो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हो नहीं। फिर हम क्या करेंगे? यहोशू को क्या कहा पड़ेगी? सोचो तो फिर से ध्यान से सुनना। तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे मर गया हो, चाहे जिंदा हो, यह व्यवस्था तेरे साथ हो। हालेलुया। इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल? हाथ उठाओ। अब वो हाथ उठाओ जिनके पास बाइबल नहीं। उठाओ, उठाओ, जोर से उठाओ। कब नहीं है बाइबल? आज मेरे लिए करो, हे प्रभु मैं तेरी व्यवस्था के साथ चलूंगा और मैं शीघ्र तेरे वचन उठाऊंगा, उठा के चलूंगा। तुम्हें व्यवस्था का क्या मालूम है? तुम्हारे पास बाइबल ही नहीं, तुम्हें व्यवस्था का मालूम क्या है? तुम क्या खाने आए यार? दाल बाटी हैं? कुछ लोगों की मत्ती मारी गई है। क्या मारी गई है? मत्ती मारी गई है, क्योंकि जोश जोश में होश भूल जाते हैं। सुनो, प्रभु का व्यवस्था जो है तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। मैंने प्रभु की व्यवस्था को फॉलो किया, मैं बदला ही नहीं बदला। तुमसे कितना ऊंचा हूं बताओ? कितना फर्क है मेरे और तुझ में। हालेलुया। देखो, जजमेंट करो अपने आप। तुझ में और मुझ में इतना फर्क है, तो तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे जैसा? आप कह सकते हो कि तुम मेरे जैसे? क्योंकि मैंने संपूर्ण मन से उसकी व्यवस्था को फॉलो किया। तो मेरा और तुम्हारा कितना फर्क है। हालेलुया। आप पीछे वाले मत कहना कि मैं तुमसे ऊंचा हूं, जगह नहीं है इसके पीछे। आप पीछे वाले कुछ होंगे हम तुमसे ऊंचे, और जगह नहीं है इसकी ऊंचे हो। तो मेरे आगे ना पीछे तो थोड़े। हालेलुया। इसलिए उसकी व्यवस्था पर क्या करना है? दिन रात मनन करना है। और जो लोग उसकी व्यवस्था पर दिन रात मगन रहते हैं, टीवी छोड़ देते हैं,
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम छोड़ देते हैं, वो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने दर्शन देते हैं। हालेलुया। जो रात को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको लड़के लड़के सपने में आते हैं, उसको हस्बैंड और वाइफ भी रात में सपने में आती है। कि तुम बाइबल पढ़ के सो तो तुम्हें क्या सपने में आएगा? जोर से बोलो, डरते क्यों? जोर से बोलो, कैसे आएगा? तुम इंस्टाग्राम चला के सोओगे तो क्या आएगा? तुम समझ गए? समझ आ रहा है सारे इसमें। मुझे आज प्रभु ने बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में। बी अलर्ट। हालेलुया। कितने लोगों ने दुआ करी? हाथ उठाओ। चर्च को बदनाम मत करना। तुम्हारे काम चर्च बदनाम हुई तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुझसे बोलो। हमारे बाइबल के ऊपर तेरी खाई झूठ पड़ी तो तेरे 7 पुष्टों का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि हमने तुझे कीच से निकाला, गंदगी से निकाला, ताकि तुम बंदे बन जाओ। लेकिन यदि तुम ऐसा करोगे तो सर्वनाश के लिए तैयार हो जाना। प्यार है, आशीषें हैं, बरकतें हैं, ले जाओ अपनी झोलियां भर के। हालेलुया। जो चाहिए ले जाओ, सब कुछ यीशु के बगल में है, लेकिन शराब मत लेके जाना। उसकी व्यवस्था को लेकर जाओ, उसके वचन को लेकर जाओ, उसके अनुशासन को लेकर जाओ, उसकी आत्मा को लेकर जाओ, उसके प्यार को लेकर जाओ, अपनी आशीषों को लेकर जाओ, तब जाके तेरी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। व्यवस्था से, वचन से प्यार करना सीखो। क्या करना सीखो? अरे संसार से मत प्यार करना सीखो। बड़ा अच्छा लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। बाप रे, क्या है? गंदगी से पैदा हुआ तुम्हें कैसे अच्छा लगने लगा? इस शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं जो अच्छा लगे, लेकिन इस शरीर के अंदर जो प्रभु की व्यवस्था आती है, ये गाते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जब मैंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और मैंने व्यवस्था को फॉलो किया, उसने मुर्दे में जान डाल दी। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा दारू से ताकि आए हरियाली, ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जोर से तेरी जय जयकार। मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल खाली था, दूसरों को छोड़ने का मैं जब से आया यीशु ने दूसरों को बना दिया। जब यीशु ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? जब प्रभु ने सब कुछ बना के कहा अच्छा है, लेकिन मनुष्य को कहा बना के बहुत अच्छा है। हालेलुया। तुम अच्छे हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, यीशु मसीह के लिए हो। हालेलुया। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, ना तुम शैतान के कामों के लिए। उसने कहा मैं मुर्दा था, उसने डाली जान। कहता मैं क्या था? मैं बेकार था, कुछ नहीं था मुझे, उसने जान डाली। कहता मैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, दिल खाली था, सूरत बेकार थी, दिल खाली था। यीशु ने अपनी सूरत देके मेरी सूरत क्या बना दी? अच्छी बना दी। और दिल में उसने व्यवस्था को रख दिया। हालेलुया। दिल में क्या रख दिया उसने?
व्यवस्था वचन को रख दिया। किसको रख दिया? प्रभु के वचन को रख दिया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जा, चली जा, आज के बाद पाप नहीं करना। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जब उसकी व्यवस्था मेरे जीवन में और आपके हृदय में आती है तो मेरे और आपके पाप माफ होते हैं। हालेलुया। व्यवस्था तुम्हें सूली नहीं चलाती, व्यवस्था तुम्हें सूली से नीचे उतार के तुम्हें विश्राम देती है। बाइबल कहती है, हे बोझ के दुबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कितने लोग अपना बोझ लेके अपना हाथ उठाओ, अपने सर पे चढ़ के दिखाओ मुझे। कितने लोग अपने सर पे चढ़ सकते हैं? चलो, है कोई जो अपने सर पे चढ़े? फिर तुम्हारा बोझ क्या है? सबने बोला मेरा बोझ है। क्या बोझ है तुम्हारा? बोलो बोलो। चढ़ सकता है अपने सर पे कोई? ऊपर है कोई? है कोई जो सुन रहा मुझे? क्या अपने सर पे चढ़ सकता है कोई? अरे ध्यान दो इधर, पंखे के नीचे मत मगन हो जाओ, उधर जल्दी से हिट छोड़ो। हालेलुया। पंखा आपको 2-3 लगे इसलिए उनको हिट छोड़ो थोड़ा। हालेलुया। क्या बोला तुम्हें? कोई अपने सर पे चढ़ सकता है? तुम्हारा बोझ क्या है बताओ? मेरा बोझ है, मैं बचा, मैं विवेक को बचाऊंगा। बोलो आमीन। आप बोलो ना अपने पड़ोसी को, नाम याद है बोलो, उसको सामने वाले बोलो, मैं बचा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बोलो साथ वाले बहन का लोग आंटी बोलो, आप रस्ते तो नहीं आए हो, लड़के तो नहीं आए घर से, बोलो ना बेटा उसको, बोलो मैं बचा, मुझे नहीं देखो उसको देखो। हंसते हो तभी तो अपनी बरकत को छोड़ देते हो। मैं बचा, तुम्हें बचाऊंगा। हम दोनों मिलकर इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को बचाएंगे। हालेलुया। पूरे भरतपुर को बचाएंगे। हालेलुया। पूरे इंडिया को बचाएंगे। हालेलुया। टाइम लगा तो हम अमेरिका में चले जाएंगे। हालेलुया। बचाएंगे, उसकी व्यवस्था को लेके जाएंगे। हालेलुया। उसकी व्यवस्था पर दिन रात रहना, मनन करना, और ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे हृदय से उतरने ना पाए। 3 दिन खुदा के दासों ने आपको समझाया, क्या समझ में आया? किसी को मालूम है कि मैंने फर्स्ट टाइम क्या प्रचार किया था? तो विश्वास से कहे इस पहाड़ से कि यहाँ से उतर जा सागर में। हैं? तो विश्वास से कहेगा कि इस पहाड़ उतर जा और समुद्र में। ताली जो बहन के लिए विश्वास से कह दे, संदेह ना करना, पहाड़ को बोल दे तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। किसी को दूसरे प्रचार का मालूम है मैंने क्या प्रचार किया है? किसी को मालूम? तीसरे प्रचार का मालूम है? 4th प्रचार का मालूम है? जो कल मैंने शाम को प्रचार किया क्या मालूम? उसका मालूम है? हालेलुया। फिर तुम किसकी व्यवस्था पर मनन कर रहे हो? बताओ, कौन बचाएगा तुमको? देखो अपने आप को, कौन बचाएगा तुमको? क्या कहने आए? जकई के घर गए थे परमेश्वर ने कहा जकई की प्यास थी कि परमेश्वर को मैं देखूं। परमेश्वर उसके घर गए थे। हालेलुया। कौन बचाएगा तुमको? बताओ। तुमको जो कल का प्रचार था शाम का, अपने मन में प्रभु का मंदिर बनाना, उसका घर बनाना, उसके जो ऊपर प्रचार हुआ वह वो प्रचार हुआ। निर्गमन के 3 अध्याय उसका 13-14 वचन का प्रचार हुआ। मेरे अजीजों, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करते रहो। वचन किताब रखो, जो खुदा के दास तुम्हें वचन देते हैं लिखो, और घर जाके खुद भी उसे रीड करो। देखना परमेश्वर तेरा पक्का वीजा कटाएगा। हालेलुया। कहाँ का पूछा नहीं आपने? वीजा कहाँ का? हाँ, आमीन। इससे मेरे अजीजों, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलो। प्रचार तुमने बहुत सुन लिया, खाना बहुत खा लिया, पैसा बहुत दे दिया। जब तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं हो तो तुम जीरो हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम आज भी परीक्षा में थे, कल भी परीक्षा में हो। मैंने तुम्हें कहा ना,
सिर्फ तुम्हें वचन को फॉलो करना है और दिन रात उस वचन पर मनन करना है। कोई भी परीक्षा पड़ी नहीं है जो तुझ पर आ सके। इसलिए इस व्यवस्था पर ध्यान लगाओ। ये अंत का समय है। शायद आने वाले समय में तुम्हें चर्चों में आना बंद कर दे, प्रचार बंद हो जाए, तुम्हें मारे पीटे, तुम यही बाइबल चर्च में वापस छोड़ के चले जाओगे। तुम क्या करोगे फिर? प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। फिर तुम्हारा पाप पुण्य को ले जाएंगे। फिर बताओ हमारा पुण्य ज्यादा होगा कि पाप ज्यादा होगा? जब तुम केवल यहाँ स्वार्थीपन से आए हो तो तुम्हारे पाप वाला तराजू बिल्कुल धरती के साथ चिपका होगा। उठा के पकोड़े वाली कढ़ाई में आप तल देंगे। वो तेल ना तो ठंडा होगा ना वो पकोड़ा पक के तैयार होगा। तुम वो आग में पड़ोगे, ना वो आग कम होगी। तुम्हारा रोज का मरना होगा और रोज का झूठना होगा। ना मौत आएगी, ना दर्द कम होगा, ना पीड़ा कम होगी। तुम दिन दिन मरोगे, दिन दिन तड़पोगे। उससे पहले तुम्हें अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन करने की जरूरत है और उसके वचन पर मनन करने की जरूरत है और वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। अपने आप को प्रभु का चेला बनाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कारण में आज शाम को यहाँ से चला जाऊंगा। खुदा के दास आपके बीच में, आपके मुंह में बाइबल को नहीं डालेंगे। पढ़ो, खाओ। मैंने याद रखना, खुदा के दास ने प्रचार किया कि यदि तुम संसार जगत के क्या हो, नमक हो, यदि तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाए, तुम्हारा टेस्ट किससे सेट किया जाएगा? शैतान मेरा और आपका टेस्ट बिगाड़ता है। टेस्ट है क्या? आत्मिकता। हालेलुया। टेस्ट क्या है? आत्मिकता। जब तुम्हारी आत्मिकता कम होती है, तुम्हारा टेस्ट कम हो जाता है, तुम्हारी प्रार्थना कम हो जाती है। जहाँ पे केवल बैठकर टाइम पास हो जाता है। आए हैं, बुलाए हैं, क्या करना है? नहीं गए तो पानी साहब घर पे नहीं आएंगे। ये मत सोचना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हें अपना टेस्ट बरकरार रखना है। हालेलुया। अपनी आत्मिकता बरकरार रखनी है। हालेलुया। पता नहीं कौन सा व्यक्ति तुम्हारे टेस्ट को बिगाड़ने के लिए आ जाएगा। कौन सी चीज है जो तेरी लाइफ में है जो तेरा टेस्ट बिगाड़ रही है? अपने आप को जांचो और परखो ताकि तुम पर दंड ना आए। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? अपने आप को जांचो और परखो ताकि तुम पर क्या ना आए? दंड ना आए। यदि तुम अपने आप को ना जांचोगे ना परखोगे, तुम दंड के नीचे हो। तुम दंड के नीचे हो। क्या तुम्हें सुख चाहिए या प्रभु चाहिए? तो ये सुख चाहते हो तो संसार तुम्हें बड़ा सुख देने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु में तुझे अनंत काल का सुख मिलता है। उस सुख का अंत नहीं है। हालेलुया। उससे पहले मुझे और आपको उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना होगा। हालेलुया। ध्यान दो, इधर बातें घर में करना। घर होता है बातें करने के लिए, चर्च वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आप क्या खा के आप ये मानते नहीं हो? हालेलुया। चूहा तो नहीं खा गया है, वही करता है, उसको पकड़ के भागता है वैसे वहां। सुनो, व्यवस्था के अनुसार चलना है। आज निर्णय लेना है प्रभु के सामने। प्रभु, मैं सच्ची रीति से तेरे कलाम का पीछा करूंगा। आमीन। सारे बोलने जोर से। क्या आमीन? बोलो, हे प्रभु, मैं दिल से तेरे वचन का पालन करूंगा और तेरे वचन के पीछे पीछे चलूंगा और सफल हो जाऊंगा। हालेलुया। वहां पे खड़े हो जाओ। मुझे लग रहा है तुम सो रहे हो। सुबह क्या खिलाया था तुमको? सुबह खिलाया तुमको कुछ? तभी तुम बैठे लो लग रही है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ ना, जल्दी खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? क्यों खुश है? मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा
जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शादिया, तूने ये है किया, तू है जिंदा शादिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन में दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही मेरे जीवन में दी। हमारा पता है तेरे जीवन में दी, क्यों ना बोलूं फिर मैं उसका 2 वचन, मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 वचन, लास्ट वचन है आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, जो उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में छोड़ते हैं, उनके लिए प्रभु की आशीष है। जल्दी से परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो प्रभु की व्यवस्था का भय मानते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो उसके नाम का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। कौन चंगे होंगे? जो यीशु की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उससे डरेंगे, खौफ रखेंगे और उसको अपने हृदय में छोड़ेंगे। उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा। जिनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा, उस पर किरणें पड़ेंगी। तुम्हारी बीमारी, तेरे रोग, तेरी समस्याएं तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि उसकी किरणों में तुम्हारी चंगाई छुपी हुई है। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। अजीजों, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्योदय
पिता, जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसके मनन करते हैं, उसकी व्यवस्था को पाने वाले लोगों का ही चमत्कार है। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, ताकि तू में गवाही, ओ ताकि तू में गवाही, क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए, बोलो बोलो इसको, Oh Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah। अपने पवित्र शास्त्रों को बंद कर दो और परमेश्वर की आशीष में तैयार हो जाओ। पर दिया करो अपने आप को। आपकी आवाज सुननी चाहिए, आपकी आवाज सुननी चाहिए। भाइयों ऊपर से आपकी आवाज सुननी चाहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज में धन्यवाद यीशु। आपको ईश्वर पूछता है, मांगो और ले लो आशीष। जो बीमार है, जो प्रार्थना चाहते हैं, आगे आ जाओ। जो मुझसे प्रार्थना चाहते हैं, आओ आगे आ जाओ। जो इसमें बीमार है, किसी भी समस्या में क्यों ना है, बाकी पीछे आ जाना कृपया करके। जो बीमार है, परेशान हो, आगे आ जाइए। उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा यीशु निश्चित करा देगा। मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु के पास सब कुछ है। जिसकी व्यवस्था को आपने दिन रात मन करना है, वही आपको चला करेगा। प्रोफेट संजीव के पास कुछ नहीं है। आप मेरा नाम जानते हैं? मेरा नाम संजीव है, प्रोफेट संजीव। मैं वो प्रोफेट नहीं हूँ जो झूठी भविष्यवाणियां करता हूँ। और इन 19 सालों में ना मुझे नौबत पड़ी कि मैं झूठी भविष्यवाणी करूं अपने आप को बड़ा करने के लिए। आप मेरे YouTube पे जाए देखे कि मुझे फेम पाने के लिए मुझे दास नहीं बनना,
मुझे यीशु के नाम को फेमस करना है। हालेलुया। मेरे नाम के द्वारा उसका नाम नहीं बढ़ेगा, मेरे कामों के द्वारा उसका काम बढ़ेगा। हालेलुया। आज मेरा नाम भी ऐसा ही करेंगे कि मैं यीशु के नाम को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रॉफिट संजीव के पास कुछ नहीं है, उसके पास केवल प्रभु का वचन है, वही आपके पास है। यदि आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हो और यदि उसके आप डरते हो और मनन करते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके धर्म के सूर्य के उदय होने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। चंगे हो जाओगे। उसका सूर्य आज तुम पर उदय हुआ है, तुम पर उदय हुआ है, तुम पर उदय हुआ है। उनके कानों से उन्हें कम सुनाई देता है। एक कान से उसे अच्छा सुनाई देता है, दूसरे कान से उसे थोड़ा सुनाई देता है। उसके कान में खुजली जैसी रहती है और वो वह क्या करता है, बार बार अपने कान को मलता रहता है। चलिए वो आ गया, मेरी बहन भाई तू आ गया। आज परमेश्वर की शुक्रिया करना चाहता है। प्लीज जल्दी आओ, मेरे पास समय नहीं है।
जाता है। और ऐसे करते हैं सिर्फ दूसरे कान में घुस गया है, आप ऐसे करते रहते हो। इसलिए आज 9 साल से ऐसे आप करते आ रहे हो। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपको इन्फेक्शन है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपको इन्फेक्शन है और आपको उसने ड्रॉप दिया डालने के लिए, आपने डाला। लेकिन ड्रॉप की वजह आपके कान में दर्द शुरू हुआ। ड्रॉप डाला आपने, जैसे आपने कान में डाला, मैं देख रहा हूँ, आपने डाला, आपके कान में दर्द बढ़ गया, फिर आपने वो ड्रॉप डालना बंद कर दिया। आपको विश्वास है आज किसी वक्त आप छुटकारा पाएंगे। Worship the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Love you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. 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 Holy darkness, holy darkness. क्या ये समझा? तेरा करते तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा तेरा स्वागत। सुनो 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 प्रभु की महिमा। ये कितने साल से? 10 साल से। कितने साल से? 8-10 साल से। और आपको परेशान चल रहा हूँ। अब मैं फील कर रहा हूँ जो मुझे प्रभु ने बताया। आपका कान इस वक्त बिल्कुल सुन हो चुका है। उसके कान में कोई आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे कान में जान है नहीं है। ना तो खारिश है, ना तो दर्द है, आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। चेक करो अपने बॉडी चीज को, चेक करो करके देखो। जो सुनाई देता है, जो कर नहीं पाते करो और देखो, चेक करो। जो अब कर पाओगे उसकी उपस्थिति में सदा के लिए ये हो पाएगा। हालेलुया। अभी ठीक है? सुनो सुनो सुनो, अभी ठीक है? कितने परसेंट ठीक है? परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट सही है? 100% सही है। बोलो हालेलुया। There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're a miracle so great. There is no one like you. There is no one else like you. कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान
शादी कितने समय हो गया? 18 साल हो गए शादी हुए। ये 18 साल से आपके ये कान बिल्कुल टोटली बंद नहीं थे। मैं ये आपको सुनाई नहीं देता कि उसको बंद हो जाता है। और ये एक शैतान की योजना है कि तुम्हें वो बहरा बना के रखे, लेकिन तू बहरी है नहीं। अब तुम सुन रही हो सब कुछ। अब तुम्हारे कान के जो बंद पड़े थे वो खुल चुके हैं यीशु के नाम से। चेक करो, अब तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई कॉटन तेरे कान में डाला था वो निकाल दिया गया है। मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आपके कान में ऐसा लगे जैसे किसी ने कुछ रुई बनाकर डाली है, और मैंने देखा जब मैंने प्रे की वो रुई आपके कान से बाहर आई है और आप अभी बड़ा क्लियरली सुन पा रहे हैं। सही है? अभी सही है? सही है? यीशु ने जगा दिया। यीशु ने जगा दिया। हालेलुया। ताली हो जाए यीशु के लिए। यीशु का जगा दिया है। यीशु का जगा दिया है। यीशु ने जगा दिया। मैंने बोला, मुझे प्रभु ने बताया जो व्यक्ति यहाँ पे है उसका कान बचपन से बंद नहीं है, उसका कान बीच बीच में बंद होता है, उसमें से रक्त निकलता है, वो तो रक्त कुछ जलों का निकलता है, ऐसा ही है। ये आपके कान में से निकल रहा है। सो कितना समय से ये आपको हो रहा है? बचपन से। ऊपर देखो, मुझे देखो, बचपन से। क्या यीशु को आप बिलीव करते हैं? अब यीशु को मैं कहता फिर से वापस आ, सही रीति से, पूर्ण रीति से। ये केवल चंगाई का द्वार नहीं है, ये स्वर्ग का द्वार है। चर्च क्या है? स्वर्ग का द्वार है, जिससे स्वर्गीय बातों को सिखाया जाता है। चंगे हो जाओ, चर्च छोड़ दो, तो ये सही बात नहीं है। आपको ये वापस क्यों परेशानी आई? इसलिए आई क्योंकि आप पीछे हट गए, आप बीच में ठीक हो गए थे। फिर से ये परेशानी वापस इसलिए आई क्योंकि आप प्रभु की बंदगी से दूर हो गए। आज घुटने पे आओ मेरे भाई, घुटने पे बैठो, घुटने पे बैठो और निर्णय लो प्रभु के सामने। प्रभु, मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा। आज और इसी वक्त मेरे कान को खोल के हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। मेरे भाई, तेरे समर्पण में तेरी चंगाई छुपी है, मेरी प्रार्थना में तेरी चंगाई नहीं छुपी। यदि समर्पण करेगा, तेरी चंगाई, तेरा परिवार प्रभु में बना रहेगा, तेरी चंगाई, तेरी बरकत तेरे ऊपर बढ़ जाएगी। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग मैं सर्वाइकल के रोग देख रहा हूँ, सर्वाइकल के रोगी, सर्वाइकल, जिनको सर्वाइकल है और वो कब डॉक्टर को दिखाए हैं, शायद डॉक्टर ने उनको गले में पहनने के लिए कुछ दिया है। कौन है? हाथ उठाओ। कौन है? आप और कौन है जिसको डॉक्टर ने दिया था पहनने के लिए? आप मुझे गले में पहनने के लिए दिया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। आ गया भाई, आ गया भाई। ये दोस्तों में प्रार्थना करते तो आप पीछे हट जाओ। जिसको होली स्पिरिट बोलेगा मैं उनको बोलूंगा और उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। पास्टर जी ने मुझे कहा मैं तुमसे बात करूंगा, तुम मुझसे दिल खोल के बात करना। बाकी खाना खाएंगे, कुछ लोग मुझसे बात करेंगे। जीसस, आपको ये कब से सर्वाइव करें? हर चीज आपको इतने समय से, क्या परमेश्वर में कमी है कि आपकी कमी है? आप कमियों को छोड़ना है कि यीशु को छोड़ना है? आज से कमियों को घुटने में बैठो और तेरा अपने से जब तुम घुटने से उठोगी तेरा सर्वाइकल गया होगा। हमें आज ने मेरे प्रभु, मैं मरने तब तक वफादार रहूंगी तेरे साथ। 14 साल की बीमारी 14 सेकंड के अंदर मेरी बॉडी से निकल जाए यीशु के नाम से। 14 सेकंड में निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, कुछ लोगों को पेट की परेशानी देख रहा हूँ। मेरे बहनों, आप मेरे भाई, जहाँ कहीं भी क्यों ना अपने पेट
करना शुरू कर दो। मैं उधर नहीं आऊंगा, यीशु तेरे पेट को छुएगा और तेरे पेट को वो छुएगा। तेरे पेट की रोग बीमारी जा रही है और यीशु तुझे छू रहा है। मैं यीशु के नाम से कह रहा हूं, उसकी आशीष को ले लो, उसकी आशीष को ले लो। अपने हाथ उठाओ जो पेट की समस्या से हो, यीशु के सामने बोलना शुरू करो। चमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जैसा कोई नहीं, कितने साल से प्रॉब्लम है आपको? 11 साल से। और जब आप फ्रेश होने जाते हो आपको ब्लड भी आता है और ये पेट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाता हूं, आराम करता हूं। अब ये पेट दर्द आपको है, कब से ये बैक पेन कब से? जब से ये 3 डे का प्रेयर स्टार्ट हुई है आपको ये दर्द स्टार्ट हुआ। पता है दर्द क्यों स्टार्ट हुआ? मन लगा के बैठे। हालेलुया। अपने पेट पे हाथ रखो, आप अपने कमर पे हाथ रखो। यीशु आज मेरा छुटकारे का दिन है, आज मेरा दर्द का जाने का समय है। यीशु के नाम से ये दर्द छोड़ इस बॉडी को, छोड़ इसको। इसी वक्त तेरी बेटी नॉर्मल है। ये 3 डे में आशीष को लेकर जाए, बड़ी आशीष तेरी बेटी के प्राप्त है यीशु के नाम से। बेटा 3 बार बैठो, उठो। धन्यवाद यीशु। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बैठे से दो चेक करो दादा। तुमने क्या सोचा था इतने से दर्द लेके जाओगे? 3 दिन से दर्द था, अब दर्द है हाँ या ना? जाओ यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने सर पे हाथ रखो। मेरे पास समय इतना ही है, उतना समय मैं लेकर चलूंगा जितना मुझे होली स्पिरिट बताएगा। 3 दिन में आपने प्रभु के वचनों को पाया, आशीष पाई है। जरूरी नहीं है मेरे इन हाथों में कोई पावर नहीं है, यीशु के वचन में पावर है। हालेलुया। आत्मिक आंखों से देखो, ये वचन आपकी बॉडी पर आ रहा है। हालेलुया। आंखें बंद करो और जहां कहीं आपको दर्द है, परेशानी है, रोग है, समस्या है, अस्थमा है, रसोली है, फीसी है, फोड़ा है, बवासीर है, आपको फंगल इन्फेक्शन है। कुछ भाइयों को मैं फंगल इन्फेक्शन देख रहा हूं। रेड कलर के जो पॉइंट है उनकी बॉडी पे बने हुए हैं। कुछ लोगों को नशे की आदत है, कुछ लोग व्यभिचार से भरे हुए हैं। आज यीशु के सामने सच्चे दिल से अंगीकार करें, आज का दिन तुम्हारा छुटकारे का दिन है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु इन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस वक्त अपने शरीर के ऊपर हाथ रखा है। इनकी बॉडी को टच कर यीशु, इनके बॉडी को टच कर यीशु, यीशु के नाम से
दुष्ट आत्मा चिल्ला उठे यीशु के नाम से। हर दर्द बीमारी चिल्ला उठे, खत्म हो जाए, निकल जाओ। शुरू यीशु की आशीष, यीशु की आशीष पाते हैं। पिता यीशु, यीशु समस्याएं चली जाए, चली जाए। आग बीमारी, भूत प्रेत, जादू टोना, मरे मसान यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु तूने अपने लोगों को चंगा किया है, तूने अपने लोगों को चंगा किया है। यीशु तूने अपने लोगों को चंगा किया है, चंगा किया है। प्रभु यीशु इस गंदी आत्मा को सामने लिया, सामने आ। शुभ मत रहना, ए जादू करने की गंदी आत्मा, इसी को छोड़, छोड़ इस बॉडी को। मैं आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद हो। चिल्लाओ यीशु के नाम से, चिल्लाओ, छोड़ इस बॉडी को, चिल्लाओ, छोड़ो इस बॉडी को, चले जाओ, चले जाओ। आजाद हो रे, छोड़, 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 छोड़। मुझे छू रहा है, मुझे छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। यीशु पास्टर जी, प्रभु ने मुझे बताया अच्छी मछली को संभाल के रखना, और जो फटी हुई मछली है, मुझे कुछ फटी हुई मछली दिखी, वो मछली का ब्लड आपके कपड़े पर पड़ सकता है। आई थिंक आपने इस चीज को फेस कर लिया है, आपको पता चल चुका है। बी केयरफुली, प्रभु ने मुझे बोला इससे क्या होगा, परेशानी हो सकती है। जल्दी से परखो और गिनती करना शुरू कर दो। हालेलुया। आप एक बड़ी समस्या से बचाए जाओगे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की पुरानी ईंटें, आपने ईंटें तो लेकर घर में रखी है, लेकिन घर नहीं बना पा रहे। पुरानी ईंटों को मैं देख रहा हूं लगे हुए। इसी साल में वो ईंटें तुम्हारे घर में लगने वाली है यीशु के नाम से। इसी साल में उठा लिया जाएगा यीशु के नाम से। आपकी प्रमोशन पक्की है, आपकी प्रमोशन पक्की है, आपकी प्रमोशन हो रही है। अपने हाथ उठाओ। यीशु तेरे लोगों को एक एक को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु ने स्पर्श कर, इन्हें अपनी शक्ति से भर, आत्मा से भर। मैं चाहता हूं प्रभु तेरी आत्मा इन पर उतराए, तेरी आत्मा इन पर उतराए। पवित्र आत्मा ने छू, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मिले, वो लोग पवित्र आत्मा मुझे आज करते हैं। मेरे भाई को पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और यीशु को बोलो आज प्रभु मैं पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं नई जिंदगी जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा पाओ, और पवित्र आत्मा मुझे रास्ता दिखाएगा, तेरा रास्ता क्लियर करेगा। तुम सेफ होगे यीशु के नाम से। मैं कहता हूं यीशु का स्पिरिट छुए, यीशु
चेक कर सकते हैं अपने आप को। हालेलुया। उनका बैक पेन था, किसी को डिस्क प्रॉब्लम था, और किसी के घुटनों में दर्द था, किसी के इस हिस्से में दर्द था, वो दर्द अभी नहीं है। आप चेक कर सकते हो। हालेलुया। आप चेक कर सकते हो अपने आप को। आप अपने हरकत करना शुरू करो, आपका वो दर्द नहीं रहा है, आप जगह हो चुके हो। हालेलुया। किसने जगह किया? आमीन। सभी अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे इस चर्च के लिए। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस चर्च के लिए, स्वर्गीय रास्ते खोलो और स्पिरिट और आत्माओं को भेजो। अभी भी बहुत जगह खाली है। यीशु के नाम से प्रभु के लोगों के द्वारा भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। सारे रास्ते साफ किए जाएं, दुश्मन मिटा दिए जाएं, रास्ते साफ हो जाएं। यीशु के सामर्थी नाम से हम जयवंत हैं। हमें फैलाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करना, और मुझे भी आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और मेरी प्रार्थनाओं में आप रहोगे। और आज मैं एक और चैलेंज करके जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, एक और बड़े परिवर्तन के साथ आऊंगा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, एक बड़े परिवर्तन के साथ आऊंगा। और आप कुछ चीजें आप इस चर्च में अभी देख रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान से अनमोल रत्नों से भर देगा। हालेलुया। आपने इस चर्च का अच्छा पिलर बनना है। क्या बनना है? अपने आगुओं की हर डांट को शहद समझ के पी जाना है। तेरा आगुआ तुम्हें जब समझाए तो समझना तेरी लंबी उम्र हो रही है। शक मत करना। हालेलुया। शक मत करना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु क्या हमें दे रही है तो फिर मिलेंगे।